पिछले 2 दिनों से केदारनाथ धाम में एक बार फिर से भयानक भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण केदारनाथ धाम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा चुकी है। केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है 30,000 को भी पार कर गई है। केदारनाथ धाम में अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं वह दर्शन करने में करीब 8 से 10 घंटे का समय उन्हें लग रहा है और पूरे दिन लाइनों में खड़े हुए श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की तरफ से जो श्रद्धालुओं के लिए की जाती है, उन सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एक बार फिर से केदारनाथ धाम में जो भीड़ है पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और लगातार ही केदारनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु है, जो बुजुर्ग है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बच्चों के साथ में यात्रा करते हैं या जिनके साथ में कोई बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जितने भी श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, सभी के मन में एक ही होड़ होती है कि दर्शन करें, मगर जो दर्शन करने का तरीका है श्रद्धालुओं का बहुत ही ज़्यादा गलत है और मौसम भी लगातार ही श्रद्धालुओं की जो मुसीबत है बहुत ही बुरी आफत बना हुआ है, जिसके कारण गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में सुबह सुबह जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो जाता है और दोपहर के बाद में केदारनाथ धाम में रोजाना ही भारी बारिश, हल्की बारिश और स्नोफॉल भी देखने को मिल रही है। तो जो यात्रा चलती है, सुबह सुबह जो यात्रा होती है बहुत ही अच्छी यात्रा होती है और जो प्रातःकाल दर्शन की लाइन में श्रद्धालु लगते हैं उन्हें भी दर्शन करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, मगर दोपहर के बाद में केदारनाथ धाम की जो यात्रा है बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी हो गई है। अभी श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सोनप्रयाग में जहां पे आपका एंट्री पॉइंट है, वहां से लेकर सीतापुर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें, लंबी कतारें देखने को मिल रही है और यहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें वहां पर ही 2 से 3 घंटे तक लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद में केदारनाथ धाम में जब दर्शन की लाइन में लगते हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के बाद में तो दर्शनों की लाइन में घंटों तक इंतजार करते करते जो श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइनें तोड़कर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोई दर्शन की लाइन लग रही है या कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं। केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें बड़े ही प्रेम से बाबा केदार के दर्शन करने चाहिए, मगर इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मंदिर के दर्शनों की यह लाइन होगी। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग केदारनाथ धाम में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो घंटों लाइन में श्रद्धा से लगे हुए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं होती। केदारनाथ धाम का जो घोड़ा पड़ाव है वहाँ पर आपको घोड़े पिट्ठुओं की यह जो देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है। घोड़े पिट्ठू पिछले दिनों काफ़ी कम हो गए थे, जिसके कारण ही केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या कम हुई थी और जब से घोड़े पिट्ठू केदारनाथ में वापस आए हैं तब से ही फिर से भारी भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वहीं बात करें मौसम की तो केदारनाथ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब अभी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में बारिश रोज़ाना ही हो रही है और ओलावृष्टि भी कभी कभी देखने को मिलती है, साथ ही स्नोफॉल भी। केदारनाथ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा, कड़ाके की ठंड केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। तो जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, उन सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अभी थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद में यात्रा करिए, क्योंकि
अनियंत्रित भीड़ है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही महंगाई एक बार फिर से केदारनाथ धाम में बढ़ चुकी है। तो आप 15 जून के बाद में यदि यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही कम रश केदारनाथ में देखने को मिलने वाला है। वहीं 15 जून के बाद में केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला, भारी बारिश का सिलसिला भी शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपना जो प्लानिंग है उस हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में आपको मानसूनी बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जितने भी श्रद्धालु अभी आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने में 8 से 10 घंटे का समय लग रहा है, और जो बीच में घुसकर लाइनों में घुसकर दर्शन करते हैं उनके तो क्या ही कहने, उनकी बात नहीं करेंगे। वीआईपी दर्शन भी अपने चरम पर है। यहाँ पर लूटपाट आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जो श्रद्धालु लाइनों में लगते हैं उन्हें बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा समय उन्हें दर्शन करने में लग रहा है। बाकी यात्रा चल रही है। मौसम खराब होता है दोपहर के बाद में, तो दोपहर से पहले आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लीजिए। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।